आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं। अब भौतिक राशियां जो भी होती हैं उनका मात्रक चाहे आप जिस क्लास में पढ़ते हो, क्लास 5 से लेके क्लास ग्रेजुएशन तक, मतलब जो भी पढ़ाई होती होगी, जो भी एग्ज़ाम होता होगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एजुकेशन के लिए यदि आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मात्रक की ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन सभी भौतिक राशियों की जो जो मात्रक होते हैं उन सभी मात्रक के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आप लोग एक नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से, और मैं PDF भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी भौतिक राशियां होती हैं और उनका मात्रक। तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती है, लंबाई, समय, आयतन, ये सब क्या होती हैं भौतिक राशियां। और इनके मात्रक क्या होते हैं, मीटर, किलोमीटर, मतलब जैसी भौतिक राशियां रहेंगी उनके हिसाब से अलग अलग उनका क्या होता है, मात्रक होता है। अब बात आता है कि भौतिक राशियों की मात्रक का हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद सभी मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियां जो होती हैं उनके मात्रक की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ती है। मान लो कि हम लोग मात्रक के बारे में बात कर लिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक होता है किलोमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है। और क्या होता है, मीटर होता है। और क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, तीनों चीज़ यहाँ पर। एक क्या है, लंबाई जो है क्या है, भौतिक राशि है। और जो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये तीनों चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। किलोमीटर क्या है यहाँ पर, ये भी लंबाई का मात्रक, मीटर भी लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर, ये तीनों लंबाई का क्या है, मात्रक है। तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है, जो दूरी होगा वो मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, जो सेंटीमीटर की दूरी होगी वो क्या होगी, मीटर से क्या होगा, छोटी होगी। तो इस तरीके से जो मात्रक होता है ये हमें बताता है कि परिमाण जो हम लोग भौतिक राशियां लिए हैं उसका परिमाण कितना होगा, अधिक होगा कि कम होगा, कितना होगा, उस चीज़ के मापन के लिए हम लोग को मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को समझ गए होंगे आपकी कि जैसे लंबाई है तो लंबाई का तो ये तीनों मात्रक हो गए, लेकिन जो किलोमीटर होता है, ठीक, जैसे कि आपको कोई बता दे कि मतलब कि मान लो कि किसी भी जगह जहाँ पर आपका घर होगा, ठीक, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर मान लो कोई स्कूल है। तो अगर आपको कोई बस 10 बोल दे तो क्या आप समझ जाओगे कि स्कूल की दूरी कितनी है, नहीं समझ पाओगे। या आपको कोई 10 मीटर बोल देगा तो आप क्या कहोगे उससे कि 10 मीटर स्कूल पर आपका दूरी है। तो इस जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को मात्रक की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप लोग जान के होंगे। अब हम लोग जितने भी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पहली भौतिक राशि है वो क्या है, लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा भी डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सभी क्या होते हैं, लंबाई के मात्रक होते हैं। ठीक, सेकेंड जो भौतिक राशि है वो क्या है, समय। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है, वर्ष होता है। और इसके साथ आदि। आदि का मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सप्ताह भी हो सकता है, समय का ही मात्रक। ठीक, अब हम लोग थर्ड के बारे में बात करते हैं, आयतन। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घन मीटर होता है और घन सेमी होता है। जो फोर्थ नंबर पे आता है बल। बल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। पाँचवें नंबर पर जो हमारा यहाँ पे मात्रक आ गया वो क्या है, पाँचवें नंबर का जो भौतिक राशि है वो है वेग। तो वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर घंटा होता है। छठवें नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है और अर्ग होता है। तो ये जो 6 भौतिक राशि इनका मात्रक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग सातवें को देखते हैं। तो जो सातवां यहाँ पर आपको भौतिक राशि दिख रही है जो कि दाब है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आठवां जो भौतिक राशि यहाँ पर आपको दिख रही है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा का मात्रक बोलेंगे। ठीक, फिर जो 9वें नंबर पर यहाँ पे मिस्टेक से देखिए 7, 8 2 बार हो गए। ठीक, तो ये मिस्टेक को आप लोग मान लीजिए, नंबर से क्या मतलब होता है तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा।
तो जो 7वें नंबर पे ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। 8वां जो है वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल किग्रा। ठीक, जूल पर किग्रा, जूल पर किग्रा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। 9वें नंबर पे यहाँ पर आपको दिख रहा है द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। 10वें नंबर पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। 11वें नंबर पे जो मात्रक है, जो भौतिक राशि वो क्या है, घनत्व। तो घनत्व का जो यहाँ पर मात्रक होता है वो क्या होता है, किग्रा पर घन मीटर। ठीक, किग्रा पर घन मीटर। जो 12वें नंबर पर आपका भौतिक राशि दिख रही है वो क्या है, त्वरण। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वर्ग मीटर पर सेकेंड। ठीक, या फिर त्वरण का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये भी क्या होता है, त्वरण का मात्रक। फिर अगले नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं चाल। तो चाल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फिर जो 14वां क्वेश्चन है शक्ति। तो शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, या फिर हम लोग वाट बोल सकते हैं। वाट भी क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। अश्व शक्ति भी क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। किलोवाट जो होता है वो भी क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, शक्ति का मात्रक होते हैं। ठीक, अब 15वें नंबर पर हम लोग देखने वाले कार्य। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल। जूल भी क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। जो अब हम लोग का 16वें नंबर पर आया है भौतिक राशि वो क्या है, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। 17वें नंबर पे उष्मा। तो उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। 18वें नंबर पे जो भौतिक राशि वो क्या है, विद्युत धारिता, जो कि क्लास 12th में भी है। ये सभी जो है ना, जो विद्युत प्रतिरोध ये तो क्लास 10th में, और जो विद्युत धारिता है क्लास 12th में। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, फैराड। 19वें नंबर पे है क्या, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स का क्या है मात्रक है, ल्यूमिन। इस चीज़ को याद रख लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विद्युत धारिता और ज्योति फ्लक्स इसका क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 20वें नंबर पर क्या बात करें अगर हम लोग, तो 20वें नंबर पर है आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, हर्ट्ज। 21वें नंबर पर जो कि यहाँ पर आपको परम ताप दिख रहा है, तो परम ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। 21वें नंबर पर क्या है, केल्विन। 22वें नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो 22वें नंबर पर संवेग या आवेग। संवेग या आवेग दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। 23वें नंबर पर यदि हम लोग बात करें गुप्त उष्मा, तो गुप्त उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल किग्रा, जो कि क्या है 23वें नंबर पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं 24वें नंबर पे। तो 24वें नंबर पर क्या है, तरंग लंबाई। तरंग जो होता है उसकी लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। 25वें नंबर पे क्या है हमारा, विभवांतर। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। फिर 26वें नंबर पे है खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। 27वें नंबर पे है ध्वनि तीव्रता। तो ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसीबल। ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसीबल। 28वें नंबर पे है क्या, पराध्वनिक गति। पराध्वनिक गति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक। लगभग 80% लोगों को इसका मात्रक नहीं पता होगा पराध्वनिक गति का, जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो 29वें नंबर पे जो तरंग दैर्घ्य होता है इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, जिसको कि हम लोग इससे ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, 30 नंबर पे जो है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैदम। 31 नंबर पे है वो क्या है, पृष्ठ तनाव। 31 नंबर पे जो है मात्रक वो क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। 32 नंबर का जो मात्रक हम लोगों को देखना है, 32 नंबर पे जो कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उस चीज़ को देखिए। चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या होगा, गॉस होगा, टेस्ला होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, तो गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सब किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। 33 नंबर पे जो है वो क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग डी से भी प्रदर्शित करते हैं।
तो जो हमारे 34 नंबर पे भी भौतिक राशि है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किग्रा वर्ग मीटर, किग्रा वर्ग मीटर। फिर 35वें नंबर पे श्यानता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसका जो श्यानता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको आप लोग तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो 36 नंबर पे आता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गाउस या गॉस बोलते हैं। 37 नंबर पे जो है वो क्या है, तली कोण। तो तली कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। 38 नंबर पे जो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, 39वें नंबर पे वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इनके अन्य भी मात्रक होते हैं लेकिन आपको कम से कम एक पता होना चाहिए। ठीक, जो 40वां है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वीबर या फिर क्या बोल सकते हैं, मैक्सवेल। 41वें नंबर पे वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, जो कि क्लास 12 के पहले अध्याय में भी ये है। 42 का मतलब क्या है, 42 जो भौतिक राशि है वो क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला। 43 नंबर पे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, 44वें नंबर पे वो क्या है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बार। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 46 का जो कि क्या है, ठोस कोण। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। फिर 47वें नंबर पे कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन सेकेंड। तो ये जितने भी भौतिक राशियाँ होते हैं उन सभी भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में आप लोग जान चुके हो। इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग उसको डाउनलोड भी कर लेना। और चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी और किसी भी तरीके से काम लायक लगी होगी जिसका कि आप लोग यूज कर सकते हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।